हेलो स्टूडेंट्स, आज उसी सीरीज को लेकर आज फिर से उपस्थित हुए हैं और आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक देश होता है। कितने देश होते हैं? एक देश होते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल एक देश होता है और उस देश का नाम ही क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके आसपास के क्षेत्र को ओशनिया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, उस ओशनिया क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया वाला देश भी कंप्लीटली आता है। ठीक है, तो जो ओशनिया क्षेत्र होता है उस ओशनिया क्षेत्र में टोटल 14 कंट्रीज होती है। कितनी होती है? 14 कंट्रीज होती हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए ये वाला जो मैप आपको दिख रहा है, ये वाला ऐसे करके ये वाला जो आपको मैप दिख रहा है ना, ये वाला जो मैप है इसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसी को देश कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया देश हो गया। ठीक है, और इसके आस-पास में ये देखो बहुत सारे क्षेत्र पाए जाते हैं, बहुत सारे देश हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे है, देखो केवल देखते हैं यहाँ से। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया देश हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया देश के नीचे आते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड। क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड। ये भी एक स्वतंत्र देश है, तो इसको बोल दिया न्यूजीलैंड। तो पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर नीचे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे छोटा सा देश दिख रहा होगा, इसका नाम है पलाऊ। क्या नाम है? पलाऊ। फिर इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे चौथा देश दिख रहा है आपको, माइक्रोनेशिया। क्या दिख रहा है? माइक्रोनेशिया। फिर यहाँ पांचवा देश दिख रहा होगा, मार्शल द्वीप। छठा देश दिख रहा होगा, नौरू। फिर किरबाती। फिर आठवां दिख रहा होगा ये वाला, जो ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये आठवां देश, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम है? पापुआ न्यू गिनी। इस तरह से जो नवा देश इसको बोलते हैं सोलोमन द्वीप। क्या बोलते हैं? सोलोमन द्वीप बोलते हैं। और जो 10 नंबर इसको बोलते हैं तुवालू। क्या बोलते हैं? तुवालू। और जो 11 नंबर इसको बोलते हैं समोआ। क्या बोलते हैं? समोआ बोलते हैं। 12 नंबर में आता है वानुआतू। क्या आता है? वानुआतू। एंड 13 नंबर में आता है फिजी। 14 नंबर में आता है टोंगा। इस प्रकार से कुल 14 कंट्रीज हो गए। देखते हैं एक बार फिर से। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, नौरू, किरबाती, सोलोमन द्वीप, तुवालू, समोआ, वानुआतू, फिजी, टोंगा। ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी। फिर से देखते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर पढ़ेंगे यहाँ से पलाऊ, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, नौरू, किरबाती। फिर पढ़ेंगे पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, तुवालू, समोआ। फिर पढ़ेंगे वानुआतू, फिजी, टोंगा। इस प्रकार से हमारे 14 कंट्रीज कंप्लीट हो गए। इनकी राजधानी देख लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा, न्यूजीलैंड की राजधानी होती है वेलिंगटन, पलाऊ की राजधानी होती है नगेरुलमुद। क्या होती है? नगेरुलमुद। माइक्रोनेशिया की राजधानी होती है पालिक, मार्शल द्वीप की राजधानी होती है माजुरो एंड नौरू की राजधानी होती है यारेन। उसी प्रकार आगे क्रम में बढ़ेंगे। किरबाती, किरबाती जो देश है यहाँ पे इसकी राजधानी होती है क्या? तरावा। क्या होती है? तरावा। फिर है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी होती है पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी। सोलोमन द्वीप की राजधानी होती है होनियारा। तुवालू की राजधानी होती है फुनाफुटी। समोआ की राजधानी होती है एपिया। वानुआतू की राजधानी होती है पोर्ट विला। फिजी की सुआ। टोंगा की नुकु अलोफा। ये देखिए, जो फिजी इसकी राजधानी सुआ, क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था कि फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। यहाँ पे हमको लगता है हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे फिजी में गई थी, तो वहाँ की राजधानी लेटेस्ट में पूछा गया था कि फिजी की राजधानी क्या है? तो सुआ है। टोंगा की राजधानी नोकू अलोफा है। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट होता है। एक बात और समझ लीजिए, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वही उसी को ऑस्ट्रेलिया देश कहा जाता है। तो अब समझते हैं ऑस्ट्रेलिया देश। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया देश है इसमें कुल 6 स्टेट हैं एंड 2 यूटी हैं। मतलब जो हमारे जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में क्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया देश में 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 राज्य कौन कौन से होते हैं वे देख लेते हैं। देखिए, ये वाला जो पहला है इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। दूसरे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये वाला दूसरा राज्य, ये पहला राज्य पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पहला राज्य। दूसरे राज्य का नाम है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एंड तीसरे राज्य का नाम क्या हो जाएगा? क्वींसलैंड। क्या नाम है? क्वींसलैंड। और चौथे देश का नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्या नाम है? न्यू साउथ वेल्स। और पांचवें राज्य का नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया।
और छठे राज्य का नाम है। शायद मैं देश का नाम ले रही हूँ ना, देश नहीं, इस ऑस्ट्रेलिया देश के राज्य का नाम है। इसमें 6 राज्य होते हैं ना, छठे राज्य का नाम है तस्मानिया। क्या नाम है? तस्मानिया। देख लीजिए एक बार फिर से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया देश में कुल राज्य और यूटी, कुल राज्य कितने हैं? 6 राज्य हैं। यूटी कितने हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश या यूटी हैं। यूटी को हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। ये देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, फिर तस्मानिया। कितने हो गए? 6 हो गए। फिर से देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, सेकंड दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया हो गया, थर्ड क्वींसलैंड हो गया, फोर्थ न्यू साउथ वेल्स हो गया एंड 5 विक्टोरिया हो गया, 6 तस्मानिया हो गया। इसकी राजधानी देख लीजिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है पर्थ और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है एडिलेड, क्वींसलैंड की राजधानी होती है ब्रिस्बेन एंड न्यू साउथ वेल्स की राजधानी होती है सिडनी, विक्टोरिया की राजधानी होती है मेलबर्न एंड तस्मानिया की राजधानी होती है होबार्ट। इसी तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश का नाम है उत्तरी क्षेत्र, जिसकी राजधानी डार्विन होती है, और सेकंड यहाँ पे है छोटा सा, इसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र और इसकी राजधानी है कैनबरा। यहाँ पे बात देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश में कुल राज्य कितने हैं? 6 और कुल यूटी कितनी है? 2। देखिए 6 राज्य: पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, विक्टोरिया, मेलबर्न, तस्मानिया, होबार्ट। ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश में पहला उत्तरी क्षेत्र डार्विन, ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्षेत्र कैनबरा। इस प्रकार से हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो जियोग्राफी की सीरीज में हम पढ़ रहे थे, महाद्वीप वाली सीरीज, जियोग्राफी में हम जो महाद्वीप वाली जो क्या पढ़ते हैं सीरीज पढ़ रहे थे, वो आज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आप इस सीरीज को जरूर पढ़िएगा और ये क्वेश्चन ना 1-2 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस सीरीज को पूरी कंप्लीटली 6 महाद्वीप है ना, होते 7 महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी व्यक्ति या पर्सन नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग केवल 6 महाद्वीप पढ़े हैं। तो 6 महाद्वीप में मैंने क्या पढ़ा? जो हमारे 6 महाद्वीप थे, पहला से एशिया महाद्वीप और फिर नीचे आता है मेरा नीचे अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप एंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये इतने देश हैं। सबसे पहले ये याद करना कि मान लेते हैं ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल सारे महाद्वीप होंगे। ठीक है, इस तरह पहले सारे महाद्वीप याद करना, फिर पता करना कि एक महाद्वीप में कितने देश है। एशिया महाद्वीप में 50 देश है, अगले में कितने देश है, अगले में सब पहले देश याद कर लेना। ठीक, इतने देश याद कर लेना, फिर देश के नेम याद कर लेना। देश के जब नेम याद हो जाएंगे तो उनकी कंट्री याद करना। इस प्रकार से ये कंप्लीटली तुम्हारा याद हो जाएगा। 2 से 4 नंबर तुम्हारे पेपर में एग्जाम में आने ही आने। आप इस देखो वनडे एग्जाम हो या एसएससी सीजीएल जैसे जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल एसएससी के हों, रेलवे के हों, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि बीएड के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम, मतलब ये समझ लीजिए कि जिसमें जिसमें जियोग्राफी आती है उसमें महाद्वीप तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक तो क्वेश्चन तो आते ही 2-4 नंबर का तो मिलेगा ही तुमको। इस छोटी सी सीरीज को पढ़ लोगे ना, कितने हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा कितने 10-10 मिनट की होगी सीरीज। हर टॉपिक 10-10 मिनट का होगा। अगर 6 लेक्चर हैं तो हमारे हिसाब से कितना हुआ 10 का 60, मतलब 1 घंटे का खाली मात्र लेक्चर है। अगर 6 महाद्वीप को पढ़ लिया जाए तो कितने हो रहे हैं? केवल 1 घंटे का एपिसोड है। आप इस एक घंटे के एपिसोड को पढ़ लीजिए, पक्का है आपको 2 से 4 नंबर तो मिलने ही। हम आपको वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। देखते हैं आगे कौन सी सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं। सोच रहे हैं कि इस बार मतलब ये महाद्वीप मैंने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद सोच रहे हैं पॉलिटी स्टार्ट कर दें। पॉलिटी, ठीक है, सोच रहे हैं पॉलिटी स्टार्ट करने को। पॉलिटी में ना मैंने देखा पॉलिटी में सबसे ज़्यादा कोई टफ चीज़ है पॉलिटी में, तो वो है सबसे ज़्यादा एक्ट। जो सब जहाँ से पॉलिटी जो है स्टार्ट होती है भारत का संवैधानिक विकास से। सिलेबस में सब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट है ना, 1781 का अमेंडिंग एक्ट है ना, इस तरह से 1858 का भारत परिषद अधिनियम। इस तरह से जो अधिनियम है, जितने भी एक्ट उसमें है ना, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। ठीक है, तो इसमें से जितने ऐसे हम एक डे में
एक एक्ट लेके आएँगे, आपको समझाएँगे, आपको याद कराएँगे बहुत ही ईज़ी तरीके वे में। पता है मैंने इस एक्ट को लिखने में कम से कम मैंने एक एक्ट से मान लीजिए 1773 का एक्ट था, ठीक है? मैंने उसको हम खुद ही उसको 5 से 6 बार याद किए हैं, तब जाके हम आपके सामने लाएँगे और आपको याद कराएँगे, ठीक है? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सीरीज़, सोच तो यही रहे हैं, आगे गॉड की इच्छा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़